जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग पर टियानशुई नाम के बंदे ने धोखे से वार करते हुए उसकी ब्लड लाइन पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते यान जियांग बस एक लूजर बन के रह गया था। मगर तभी सोर्ड फेरी में उसके सामने आ गई। उन्होंने यांग जियांग को एक पावरफुल सोर्डमैन बनाने का वादा किया। इसी दरमियान यान जियांग पर अपने ही सिस्टर इन लॉ को खत्म करने का झूठा इल्जाम लगाया गया, लेकिन यान जियांग अपनी सच्चाई साबित करते हुए कल्टीवेशन करने के लिए स्टार क्लाउड मार्शल एकेडमी चला गया, जहाँ पर एल्डर हॉन्ग नहीं चाहता था कि यान जियांग इनर डिसाइपल बन पाए, इसलिए वो यान को एक स्क्रॉल दे देता है। वो कह रहा था कि इसे मास्टर करो तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, मगर इसके पीछे एल्डर हॉन्ग की एक चाल थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर यान जियांग एल्डर हॉन्ग ने दिया हुआ स्क्रॉल प्रैक्टिस करने की कोशिश में है, मगर वो जानता था कि इस एल्डर के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं। ये बंदा उसे पसंद ही नहीं करता था। जब यान जियांग ने वो स्क्रॉल ओपन किया तब उस स्क्रॉल पर उसे एक टाइगर सील नजर आता है। अब यान जियांग को पता था कि ये खतरनाक जरूर से होगा, लेकिन यान जियांग को इनर डिसाइपल बनना था, इसलिए उसने रिस्क उठा ली। वो तुरंत ही उस टेक्निक को मास्टर करने बैठ गया। यहाँ पर एक ग्रीन फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर ग्रीन टाइगर अपीयर हुआ था, मगर वो यान जियांग पर अटैक करने की बजाय उसमें अपने पावर्स ऐड कर देता है, जो देखकर ही एल्डर हॉन्ग की तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर यान जियांग ने बस कुछ ही पलों में इस टेक्निक को मास्टर करते हुए उसका यूज भी किया। उसने एक पिलर पर इस पावर को रिलीज कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे क्रैक्स पड़ने लगे। ये सब देखकर तो एल्डर हॉन्ग भी हैरान था। उसके हिसाब से इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए हेवन एंड अर्थ के डिवाइन पावर और एक डिवाइन विजन की जरूरत थी। बस वही लोग इसे मास्टर कर सकते जिनके पास परफेक्शन लेवल की सुपरनेचुरल पावर हो, और इस बंदे ने तो बस 30 ब्रीदिंग के अंदर ही इसे मास्टर कर लिया। वेल हॉन्ग को लगा था कि यान जियांग इस ग्रीन टाइगर सील की वजह से घायल होगा, मगर यहाँ पर तो उल्टा हो गया था। तो यान जियांग से पूछता है कि तुम इतने जल्दी ग्रीन टाइगर सील को कैसे सीख गए, जिस पर यान जियांग जवाब देते हुए कहने लगा कि सीनियर ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने लगभग 1 साल के बाद कोई स्किल को कॉम्प्रहेंड किया है, मुझे भी लगा ही नहीं था कि मैं इतने जल्दी ही कामयाब हो जाऊंगा। खैर अब मैंने आपका ग्रीन टाइगर सील मास्टर कर लिया है तो क्यों ना आप भी मुझे इनर डिसाइपल बना दीजिए। मगर हॉन्ग तो ये चाहता ही नहीं था कि ये बंदा यहाँ का इनर डिसाइपल बने, इसलिए उसने यान जियांग को एडमिशन के लिए साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुमने यहाँ पर चीटिंग की थी, इसलिए मैं दोबारा से तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जिस पर यान जियांग कह रहा था पता नहीं सीनियर आपको ऐसा क्यों लग रहा, मैंने तो आपके सामने ही परीक्षा दी थी, आपके सामने ही मैंने दोनों असेसमेंट क्लियर की, मगर फिर भी आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्टार क्लाउड एकेडमी के रूल्स के खिलाफ होगा। जिस पर एल्डर हॉन्ग कह रहा था कि यहाँ के रूल्स तो हम ही बनाते हैं, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने चीटिंग की थी, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम मना करोगे तो उसे तुम्हारा फेलियर समझकर रिजेक्ट किया जा सकता। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि एल्डर हॉन्ग अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है तो मेरे मैजिकल पावर्स की परीक्षा लेने का कोई तुक ही नहीं बनता। मैं परीक्षा दूंगा और आप मुझे दोबारा से चीटर बुलाओगे, इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सुनते साथ ही हॉन्ग को हंसी आने लगी। वो कह रहा था चलो ये तो बढ़िया हुआ कि आखिरकार तुमने हार मान ली। देखो तुम इनर पैलेस की डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो, अगर आउटर डिसाइपल बनना है तो मैं अभी तुम्हारा नाम रजिस्टर कर दूंगा। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ता, अगर कोई चीज मैंने हासिल की है तो वो मुझे मिलनी ही चाहिए। इस एग्जाम को मैंने पूरी ईमानदारी से पास किया था, मगर आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो क्यों ना हम किसी और रास्ते का यूज करके इस सिचुएशन को हैंडल कर ले। मैंने सुना था कि जिंगयुन प्रीफेक्चर में किसी को अपर लेवल पर जाना है तो उन्हें 5 सितारों से परमिशन लेनी पड़ती, अगर उन्हें 5 सितारों से रिकॉग्निशन मिला तो ही वो आगे जा सकते। और जहाँ तक मुझे पता है उन 5 सितारों को हमारे स्टार किंग और उनके 4 मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यों ना मैं उन्हीं से अप्रूवल ले लूं। अगर उन्हें लगा कि मैं पावरफुल हूँ तो ही वो मुझे अप्रूव करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको मुझे इनर डिसाइपल बनाना पड़ेगा, फिर आप मुझे इनर पैलेस में जाकर कल्टीवेशन करने से नहीं रोक सकते। ये सुनते साथ ही हॉन्ग की हंसी छूट गई। वो यान जियांग का मजाक उड़ाते हुए पूछने लगा कि बच्चे क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है कि हमारे स्टार किंग जिंग वांग तुझे रिकॉग्नाइज करेंगे? अरे वो तो बड़े बड़े पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी भाव नहीं देते, तो भला तू किस खेत की मूली है? मगर यान जियांग को खुद पर पूरा यकीन था। वो कहता है एल्डर हॉन्ग मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे स्टार किंग और उनके मिनिस्टर जरूर से मुझे अप्रूव करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जरूर से इस सिटी को छोड़कर चला जाऊंगा। जो सुनते साथ ही हॉन्ग तो काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे यही लग रहा था कि
कि बंदा बस यहाँ से निकल जाए। वो कहता है चल बच्चे, आज मैं भी देखूंगा कि तो हमारे स्टार किंग और उनके मिनिस्टर से अप्रूवल कैसे लेगा। जिसके बाद ये लोग उस हॉल में पहुंच गए जहाँ पर स्टार किंग का स्टेचू था। वेल ये है जिंगयुन कंट्री के सबसे पहले लॉर्ड जिंगवांग और इन्हें ही स्टार किंग के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एल्डर हॉन्ग यानजियांग को बता रही थी कि तुम स्टार किंग को कभी भी अवेकन नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम जैसे तैसे उनसे रिकॉग्नाइज होने में कामयाब हो गए तो तुम यहाँ की इनर डिसाइपल बन सकते हो, और अगर तुम फेल हो गए तो फिर तुम्हें पता ही है कि तुम्हें ये कंट्री छोड़कर जाना पड़ेगा। तो यानजियांग तुरंत ही जाकर जिंगवांग के स्टेचू के सामने खड़ा हो गया। वो अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जिंगवांग को अपनी एबिलिटी शो करने लगा ताकि वो उसे इनर डिसाइपल बनाने का अप्रूवल दे दे। इधर हॉन्ग काफी ज्यादा खुश था, उसे पता है कि जिंगवांग इसे अप्रूव नहीं करने वाले। साथ ही यानजियांग की बॉडी से रिलीज होने वाले ऑरा को देखकर हॉन्ग को ये लग रहा था कि ये बच्चा दोबारा से कोई ट्रिक खेल रहा। इसमें इतने एबिलिटीज है ही नहीं कि जिंगवांग के सामने इतनी देर टिक पाए। साथ ही साथ यहाँ पर एल्डर हॉन्ग ने आगे की भी सारी प्लानिंग बना के रखी थी। वो सोचता है कि जैसे यानजियांग इस काउंटी की बॉर्डर से बाहर जाएगा उसे वहीं पर मार देंगे, तब तक इसकी फियांसे जीरोआन भी इसे बचा नहीं पाएगी। दरअसल जीरोआन एक जीनियस थी, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि वो टॉप की लेवल को हासिल कर पाए, इसलिए एक सेकंड एल्डर ने ऑलरेडी कुछ सोल्जर्स को रिक्रूट कर लिया था ताकि वो मौका मिलते ही जीरोआन पर अटैक कर दे। अगर जीरोआन घायल हो जाए तो फिर उसे मास्टर की पोजीशन को छोड़ना होगा और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए हॉन्ग उसकी पोजीशन को हड़प लेगा। इधर यानजियांग की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी और फिर थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस पूरी हो गई। वो एल्डर हॉन्ग को बता रहा था कि मैंने अभी अभी हमारे स्टार किंग और उनके मिनिस्टर्स से कम्युनिकेट किया और सच बताओ तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया है। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ का इनर डिसाइपल बनूं, इसलिए अब आप भी मुझे इनर पैलेस में जाने की परमिशन दीजिए ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द शुरू कर पाऊं। लेकिन ये बुड्ढा हॉन्ग तो इस बार भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है तुझे क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो तो मुझे उल्लू बना रहा है? मैं जानता हूँ कि तुझे स्टार किंग से कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। जिस पर यानजियांग कह रहा था एल्डर भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, लेकिन अगर आपको फिर भी मुझ पर यकीन नहीं होता तो क्यों ना आप खुद ही स्टार किंग जिंगवांग से बात कर लीजिए। अगर उन्होंने हाँ बोला तो ही आप मुझे इनर पैलेस में जाने की परमिशन देना। जो सुनते साथ ही हॉन्ग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कहता है बच्चे चल मैं अभी तेरी टांगे तोड़ता हूँ, फिर देखते हैं कि स्टार किंग और उनके मिनिस्टर तेरी मदद करेंगे या फिर तुझे मार खाने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर यानजियांग ने उसे आगाह करने की कोशिश की थी कि वो कोई गलती ना करे, मगर एल्डर हॉन्ग तो उसकी एक नहीं सुनता। यानजियांग उसे समझा रहा था कि अगर आपने मुझ पर अटैक किया तो आपको सीवियरली पनिश किया जाएगा, मगर हॉन्ग तो अपने ही मजे में था। वो कहता है बच्चे तूने मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत कैसे की? जिसके बाद वो अपना एक क्लॉ रिलीज करते हुए यानजियांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर हॉन्ग ने देखा कि वो यानजियांग को टच भी नहीं कर पा रहा और उतने में स्टार किंग की आंखों से एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज होकर हॉन्ग पर हिट हो जाता है। इस अटैक के चलते हॉन्ग थोड़ा सा घायल हो गया था, मगर उसने सारा इल्जाम लगाया यानजियांग पर। वो कह रहा था बच्चे तू मुझ पर इवल टेक्निक का यूज कर रहा है, अब तो तुझे जान से मारना मेरा फर्ज बन चुका है। हम तेरे जैसे इवल बंदे को पनपने नहीं दे सकते। जिसके बाद वो यान पर अटैक करने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर यानजियांग काफी ज्यादा रिलैक्स था। वो कह रहा था एल्डर आप तो लोगों को बेवजह तंग करने में माहिर हो, भला मैं आप पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर यानजियांग ने हॉन्ग के एक अटैक को डॉज कर दिया था, लेकिन जैसे हॉन्ग उस पर सेकंड अटैक करने चला गया वहाँ पर स्टार किंग की पावर एक्टिवेट हो गई। स्टार किंग जिंगवांग ने एल्डर हॉन्ग पर अपना इतना हेवी प्रेशर रिलीज किया कि वो बुढ़ा तुरंत ही घुटनों पर आ गया। वो बंदा तो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, मगर स्टार किंग के सामने वो पूरी तरह से फीका पड़ गया। यहाँ पर यानजियांग उनसे कहता है एल्डर हॉन्ग अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो चुका होगा, मुझे वाकई स्टार किंग जिंगवांग और उनके मिनिस्टर्स ने रिकॉग्नाइज किया था। अब इस बार हॉन्ग को भी अपनी जिद छोड़नी पड़ी। वो यानजियांग से कह रहा था हाँ बच्चे मैं जान चुका हूँ कि तुझे रिकॉग्निशन मिला, प्लीज अब मुझे इस प्रेशर से आजाद करवा दे। मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तूने ट्रायल में कोई गड़बड़ी नहीं की, अब प्लीज तू ही स्टार किंग को बता दे कि मैं उनसे माफी मांगता हूँ, मैं अपने किए पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मगर यानजियांग यहाँ पर उसके मुंह से हर एक बात क्लियर करना चाहता था। उसके पास जाकर पूछने लगा कि एल्डर हॉन्ग क्या अब मैं इनर पैलेस का डिसाइपल बन सकता हूँ? आप मुझे वहाँ जाने से रोकोगे तो नहीं ना? जिस पर एल्डर हॉन्ग तड़पते हुए कहने लगा कि बिल्कुल तुम हमारे इनर डिसाइपल बन चुके हो, मैं अभी इसी वक्त जीरोआन को खबर करूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द इनर डिसाइपल का मटेरियल प्रोवाइड किया
जाए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम यांजियांग और जीरुआन को देख पाते हैं। यहाँ पर यांजियांग उससे अपना टोकन हासिल करने आया था। उससे कह रही थी, यांजियांग मैं नहीं जानती कि तुम स्टार किंग जिंगवांग ने रिकॉग्नाइज क्यों किया, तुम तो उतने पावरफुल हो भी नहीं। खैर मैं उनके डिसीजन पर सवाल नहीं उठा सकती, लेकिन इतना समझ लो कि इनर पैलेस काफी ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर बस स्ट्रांग ही सरवाइव कर सकते। इनर डिसाइपल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वहाँ पर काफी भयानक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते, जिसमें तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ जाने से पहले ही तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर करो। भले ही मैं सिर्फ नाम के लिए तुम्हारी बीवी हो और यहाँ की मास्टर भी, लेकिन मैं भी तुम्हारी वहाँ पर मदद नहीं कर सकती। जिस पर यांजियांग कह रहा था कि तुम बिल्कुल मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। जो सुनते साथ ही जीरुआन ने तुरंत इनर डिसाइपल का टोकन समन कर लिया, जिसे कलेक्ट करते साथ ही यांजियांग यहाँ का इनर डिसाइपल बन चुका था। साथ ही वो जीरुआन से पूछ रहा था कि मुझे कल्टीवेशन रिसोर्सेज कब मिलेंगे। जो सुनते साथ ही जीरुआन ने अपनी स्पेस रिंग से कुछ मटेरियल बाहर निकाल लिया। वो यांजियांग को बता रही थी कि अब तुम हमारे स्टार क्लाउड मार्शल सेक्ट के डिसाइपल बन चुके हो, इसलिए तुम्हें हर महीने ये मटेरियल दिया जाएगा, जिसमें तुम्हें मिलेंगे 10 स्पिरिचुअल ग्रासेस, 3 जूली डायन पिल्स, 1 इसेंस पिल और 1 लो ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन। मगर यांजियांग इन मटेरियल को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। वो जीरुआन से कह रहा था कि ये तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के कल्टीवेशन रिसोर्सेस हैं। जो सुनकर जीरुआन को उस पर थोड़ी सी हंसी आ रही थी। उसे लगता है कि यांजियांग को एक खास कारनामा नहीं करेगा, मगर फिर भी ये हायर लेवल के रिसोर्सेज की मांग कर रहा। तो वो उसे बताने लगी कि हम हायर लेवल के रिसोर्सेज ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करते, उसके लिए तुम्हें खुद की काबिलियत को साबित करना होगा। अगर तुम कड़ी मेहनत करते हुए हमारे स्टार क्लाउड मार्शल सेक्ट के लिए कुछ एफर्ट्स लगाओ, तो हम भी तुम्हें काफी अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को हायर लेवल पर पहुंचा सको। लेकिन उसके लिए तुम्हें ही मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पर यांजियांग को डिमोनिक कोर की जरूरत थी, जो कि वो समझ गया कि यहाँ से तो उसे मिलने से रही, तो शायद उसे वो सारा मटेरियल परचेस करना होगा। तो वो सेक्ट के अंदर मौजूद एक पवेलियन में चला गया। ये वही जगह थी जहाँ से एलिक्सर खरीदे और बेचे जा सकते थे। अब यहाँ पर यांजियांग के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो हायर लेवल के डिमोनिक कोर को खरीद पाए, मगर तभी उसकी नजर पड़ी एल्डर हॉन्ग पर, जो कि कुछ परचेस करने के लिए इस हॉल में आ चुका था। अब उसे देखते ही यांजियांग के चेहरे पर एक इवल स्माइल आ गई। वो कहने लगा, अरे वाह एल्डर हॉन्ग, क्या हसीन इत्तेफाक है, मुझे लगा ही नहीं था कि यहाँ पर आपसे मेरी मुलाकात होगी। इधर एल्डर हॉन्ग तो उसे देखते ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो यांजियांग से पूछता है कि बता लड़की, तू यहाँ पर क्यों आया है? जिस पर यांजियांग कह रहा था, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कुछ परचेस करने आया हूँ। वैसे एल्डर हॉन्ग, मेरे पास आपके लिए स्टार किंग का एक पैगाम है। उन्होंने आपको हुक्म दिया है कि आप मेरी कल्टीवेशन की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे। जो सुनते साथ ही एल्डर हॉन्ग उस पर भड़क गया। वो कह रहा था, यांजियांग तुझे क्या लगा तू मुझे ब्लैकमेल कर सकता है? सोचना भी मत, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्हें गुस्से में देख यांजियांग कह रहा था, अरे बाप रे, आप तो दोबारा से नाराज हो गए। शायद थोड़ी देर पहले स्टार किंग जिंगवांग ने जो आपकी धुलाई की थी, आप उसे पूरी तरह से भूल चुके हो। अब यहाँ पर एल्डर हॉन्ग अपनी बदनामी होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो यांजियांग को झूठा ठहराते हुए कहने लगा कि बच्चे बेवजह की बकवास मत करो, मैंने तो आज तक कभी कोई गलत काम किया ही नहीं जो स्टार किंग मुझे पनिश करे। जिस पर यांजियांग कह रहा था, अरे शायद आप अभी भी लाइन पर नहीं आए, आप तो स्टार किंग के हुक्म की नाफरमानी कर रहे। उन्होंने मुझे क्लियरली कहा था कि आप ही मेरी कल्टीवेशन में मदद करोगे, लेकिन अब आप तो तैयार नहीं, तो मुझे स्टार किंग के पास वापस जाना होगा। फिर तो शायद वो खुद ही पर्सनली आकर आपसे बात करेंगे। जो सुनते साथ ही एल्डर हॉन्ग को यांजियांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो जानता था कि यांजियांग उसे जानबूझकर मैनिपुलेट कर रहा, मगर एल्डर हॉन्ग ने खुद ही इस मसले की शुरुआत की थी, जिसके चलते उसे खुद ही यांजियांग के सामने हार माननी पड़ गई। उससे पूछता है कि बता बच्चे तुझे क्या खरीदना है? जिस पर यांजियांग बताने लगा कि मैं 5 एलिमेंट वाली 5 डीमन पिल्स खरीदना चाहता हूँ। वो पिल्स जितनी हायर लेवल की होगी उतना ही मेरे लिए आसान हो जाएगा, और इनके अलावा मुझे लो ग्रेड के 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स की भी जरूरत है। यहाँ पर यांजियांग दिल ही दिल में कहने लगा कि तुमने जो मुझे बुली किया था ये उसी की कीमत है। यहाँ पर एल्डर हॉन्ग उस पवेलियन के बंदे से कहने लगा कि बच्चा जो चाहे उसे दे दो और उसका बिल मैं पे करूँगा। जो सुनते साथ ही यांजियांग तुरंत एल्डर हॉन्ग का शुक्रिया अदा करने लगा। तो इस तरह से यांजियांग ने अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेज का जुगाड़ भी कर लिया था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।